नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने यूट्यूब चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर है 4 नंबर का। और दोस्तों पशु परिचय भर्ती को लेकर के ही इन मॉडल पेपरों को लेकर के हम बात करेंगे। तो दोस्तों हर रोज़ की बात ही इस मॉडल पेपर में भी हम बात करेंगे। तो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न और आंसर है हमारे बीच, जिनको लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों सारे के सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ वहाँ पेपर में आने की बिल्कुल संभावना बनती है। तो दोस्तों सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हम आपके बीच इन प्रश्नों को लेकर के बात करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और खुद इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आज का 1 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का इतिहास में हम बात कर रहे हैं, मारवाड़ के इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ आपके बीच। देख सकते हो दोस्तों आज का जो 1 नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया है जेईएन डिप्लोमा जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो दोस्तों प्रश्न क्या है और इस प्रश्न को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर का प्रश्न, इतिहासकार देख सकते हो, इतिहासकार जीएस ओजा के अनुसार मतीरी की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया। तो देख सकते हो जीएस ओजा के अनुसार मतीरी की जो राड़ हुई थी उसका युद्ध कब लड़ा गया। हमारे सामने चार विकल्प हैं। देख सकते हो आप 1 नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है 1640 ईस्वी में। आगे देखिए बी नंबर का जो विकल्प है वो है 1664 ईस्वी में। और जो सी नंबर का विकल्प है वो दे रखा है 1648 ईस्वी में। और जो डी नंबर का जो विकल्प है वो है 1650 ईस्वी में। तो दोस्तों जो मतीरे की राड़ थी वो कब लड़ी गई थी, तो ये आप सभी जानते हो कि 1644 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, वो है बी वाला विकल्प कि 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देख सकते हो मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी में नागौर के अमर सिंह राठौड़ व करण सिंह बीकानेर के मध्य लड़ा गया था। करण सिंह इसमें विजयी रहे। तो देख सकते हो दोस्तों मतीरे की जो राड़ थी 1644 में, जो नागौर के राजा थे अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के जो राजा करण सिंह के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में करण सिंह की विजय रही थी। तो दोस्तों 1 नंबर का ये प्रश्न था, हमने बात की थी। प्रश्न इजी है मगर एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछा गया सवाल है। आगे बात कर लेते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न, और ये कहाँ पूछा गया है। तो देखिए एएफओ एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। तो देखिए सुमील के युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था। तो देखिए दोस्तों जो गिरी सुमील का युद्ध हुआ था उनमें जो शेरशाह सूरी के साथ जिनका मुकाबला हुआ था, मालदेव के वो दो सेना नायक कौन थे, ये प्रश्न पूछा है। विकल्प देखिए हमारे सामने ए नंबर का विकल्प है वो है आल्हा व उदल। बी नंबर का जो विकल्प है वो है रणमल व रतिपाल। और जो सी नंबर का विकल्प है वो है गोरा व बादल। और डी नंबर का जो विकल्प है वो है जेता और कोपा। तो देख सकते हो दोस्तों शेरशाह सूरी के खिलाफ मालदेव के जो दो सेना नायक थे जो बड़ी वीरता के साथ लड़े थे, तो उनका नाम है जेता व कोपा। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल होगा, जेता और कोपा यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो गिरी सुमेल का युद्ध, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा जाता है वीर विनोद के अनुसार। आगे देखिए विश्वसनीय सेनानायक कौन कौन थे। तो कोपा मारे गए थे। आगे देखिए परिणाम यह मालदेव का पराजय हुई थे। देख सकते हो दोस्तों विश्वसनीय सेनानायक जेता और कोपा थे, जिसमें से तो कोपा तो मारे गए थे। आगे देखिए जेता कोपा मारे गए थे, परिणाम मालदेव की विचार पराजय हुई। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से बोल रहा हूँ, देखिए एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। गिरी सुमेल का जो युद्ध था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को घटित होता है वीर विनोद के अनुसार। विश्वसनीय दो जो सेना नायक थे वो थे जेता और कुपा, यहाँ पर दोनों मारे जाते हैं। और परिणाम क्या रहा, तो मालदेव की पराजय हो जाती है इस युद्ध में। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने एक वाक्य दिया था
कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। आगे बात कर लेता हूँ, तो देखिए अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो जो 3 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है, और देख सकते हो 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो देख सकते हो सिविल एग्ज़ाम हुआ है 2022 में पूछा है, उसके बाद लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है, और इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर वहाँ पे 2018 में पूछा है। तो देखिए सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो देखिए दोस्तों गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ वो कब लड़ा गया है। देख सकते हो हमारे सामने चार विकल्प हैं। ए नंबर का जो विकल्प है वो है 1519 में, बी नंबर का जो विकल्प है वो है 1540 ईस्वी में, और सी नंबर का जो विकल्प है वो है 1544 ईस्वी में, और डी नंबर का जो विकल्प है 1437 ईस्वी में। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1544 ईस्वी में लड़ा गया दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पुनः हम देख सकते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर व्याख्या वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गिरी सुमेल का युद्ध अब ये कब लड़ा गया था, तो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को जो है गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। वीर विनोद के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच ये युद्ध हुआ था। राव मालदेव की यहाँ पर पराजय हो जाती है। इनके विश्वसनीय जो सेना नायक थे वो थे जेता और कोपा, दोनों मारे गए थे। शेरशाह खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये लाइन है ना, शेरशाह सूरी जी ने जो जो बोली है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मेरे हिसाब से तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी फैक्ट बताए गए हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप मेन एग्ज़ाम देख लो या अदर किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम देख लो, पीडीओ का एग्ज़ाम देख लो, या फिर आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है उसको उठा करके देख लो, ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को होता है। शेरशाह और मालदेव के बीच होता है। शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है, और शेरशाह सूरी की हार के साथ ही वो बोलता है कि शेरशाह सूरी जीत जाता है, और मालदेव की हार के साथ ही शेरशाह सूरी बोलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। और दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें से जो दो मालदेव के दो सेना नायक थे, तो और वो थे कौन कौन से थे, जेता और कुपा दोनों मारे जाते हैं। बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न भी देखिए किस तरह से पूछा गया है। वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो देखिए सुमिल का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों गिरी सुमिल का युद्ध कब लड़ा गया था। हमारे सामने चार विकल्प हैं। ए नंबर पर है वो है जनवरी 1544। जो बी नंबर का विकल्प है वो है नवंबर 1544। सी नंबर का जो विकल्प है जून 1544। और जो डी नंबर का विकल्प है वो है दिसंबर 1544। तो सुमेल का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों जनवरी 1544, यानी कि ए नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो यहाँ पर गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया। फरिश्ता तारीख है और फरिश्ता में उल्लेख करता है शेरशाह और मालदेव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न, और ये कहाँ पूछा है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सिविल भर्ती परीक्षा हुई है 2022 में पूछा है। तो देखिए झिंगुली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। तो जो झिंगुली का युद्ध था वो कहाँ पर लड़ा गया था और किन किन के बीच लड़ा गया था। विकल्प ए देखिए जयपुर और कोटा के मध्य लड़ा गया। विकल्प बी देखिए कोटा और उदयपुर के मध्य में लड़ा गया। और विकल्प सी दे रखा है वो है जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया। और जो डी नंबर का विकल्प है वो है जयपुर और भरतपुर के मध्य लड़ा गया। तो जो जिंगोली का युद्ध था 1807 में घटित होता है, ये जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों जयपुर और जोधपुर का जो विकल्प है सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा कि जिंगोली का युद्ध 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। देख सकते हो दोस्तों इसकी जो व्याख्या है वो भी लेकर के हम बात कर लेते। तो देखिए जिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 में जयपुर शासक जगत सिंह सेकंड व जोधपुर शासक मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। परिणाम क्या रहा था, तो जगत सिंह सेकंड विजयी रहे थे। और कारण क्या था इस युद्ध का,
तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों जिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को होता है। जगत सिंह सेकंड जयपुर और जोधपुर शासक मान सिंह के मध्य होता है। परिणाम क्या रहता है, तो जगत सिंह सेकंड विजयी रह जाता है। और इसका कारण क्या बताया जाता है, तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के ये युद्ध घटित हुआ था। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न, और ऐसा ही प्लाटून कमांडर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की। तो देखिए राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की। तो विकल्प ए देखिए 1113 ईस्वी में, विकल्प बी देखिए 1459 ईस्वी में, और विकल्प सी देखिए 1539 ईस्वी में, और विकल्प डी देखिए 1526 ईस्वी में। तो बी वाला देखिए 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर राज्य की स्थापना की थी। तो 1459 यानी कि जो बी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इतिहास से संबंधित जोधपुर को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर राव जोधा, देख सकते हो राव जोधा इनका जो कार्यकाल था 1438 से लगा करके 1489 तक इनका जो कार्यकाल है वो माना जाता है। और 1436 में पिता रणमल की मेवाड़ में हत्या के बाद मारवाड़ आए थे। तो देख सकते हो आगे बात करता हूँ, मेहाजी मांगल्या के आशीर्वाद से राव जोधा ने अहाड़ा विंगोला को मारकर मंडूर दुर्ग 1453 पर अधिकार कर लिया। डॉक्टर ओझा ने जोधा को जोधपुर का प्रतापी शासक कहा है। 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी इनके द्वारा। तो देख सकते हो 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने के साथ ही इन्होंने दोस्तों जोधपुर नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों राव जोधा को लेकर के भी यहाँ पर हमने बात कर ली, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न, तो देख सकते हो 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न तो आपके बीच है। तो देखिए जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछा है 2016 में ये सवाल, राव जोधा कौन थे। तो देखिए दोस्तों राव जोधा कौन थे। ऑप्शन ए दे रखा है वो है कवि, ऑप्शन बी है वो है प्रशासक, और ऑप्शन सी दे रखा है जोधपुर का संस्थापक, और ऑप्शन डी है वो है ऋषि। तो दोस्तों राव जोधा कौन थे, तो जोधपुर के संस्थापक थे, तो वो राव जोधा को माना जाता है। तो यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। देख सकते हो राव जोधा, देखिए मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो राव जोधा को कहा जाता है। प्रथम पराक्रमी प्रतापी शासक थे, तो राव जोधा थे। 1438 से 1489 में इनका कार्यकाल रहा था। 1453 में अहाड़ा हिंगोला को परास्त कर मंडूर पर अधिकार किया था इन्होंने। आवल बावल की संधि कुंभा और जोधा के बीच हुई थी। आगे देख सकते हो 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों राव जोधा को लेकर के यहाँ पर हमने देख लिया। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला प्रश्न देख सकते हो जो 8 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो लैब असिस्टेंट जो भर्ती हुई है 2022 वहाँ पूछा है। तो देखिए 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। तो देख सकते हो कब 2022 में मेहरानगढ़ में जो इनका समारोह स्थापना दिवस मनाया गया था वो कौन सा था। तो विकल्प ए देखिए 564वां, और विकल्प बी देख सकते हो 568वां, और विकल्प सी देखिए 554वां, और विकल्प डी देखिए 558वां। तो दोस्तों 2022 में मेहरनगढ़ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, तो 564वां मनाया गया है, यानी कि विकल्प ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या, तो देखिए जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा की गई थी। 2022 में 564वां स्थापना दिवस उनके द्वारा मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया मेहरानगढ़ दुर्ग को लेकर के। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला प्रश्न देख सकते हो 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न, और ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। तो देखिए महाराजा जो गज सिंह है वो किस राज्य के शासक थे। तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है बांसवाड़ा, बी नंबर का विकल्प है वो है डूंगरपुर, सी नंबर का जो विकल्प है वो है धौलपुर, और डी नंबर का विकल्प है वो है जोधपुर। तो देख सकते हो महाराजा जो गज सिंह है किस राज्य के शासक है। तो दोस्तों गज सिंह है वो जोधपुर के शासक है। तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो महाराजा गज सिंह प्रथम
1619 से लगा करके 1638 में इन्होंने शासन किया। आगे देखिए, बुरहानपुर में राज्याभिषेक महाराजा गज सिंह का हुआ था। 5,000 जात व 4,000 का मनसबदार जहांगीर ने इनको दिया था। खाने जहां लोधी विद्रोह 1658 ईस्वी, बीजापुर गंदार अभियानों के योगदान रहा था इनका। 1638 ईस्वी में आगरा में इनका निधन हो जाता है। यमुना के किनारे इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा महाराजा है जिनका यमुना के किनारे अंतिम संस्कार हुआ? तो महाराजा गज सिंह इनका हुआ था। और दोस्तों, महाराजा गज सिंह प्रथम का जो अंतिम संस्कार हुआ है वो यमुना के किनारे अंतिम संस्कार हुआ है। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो जो हमारे सामने 10 नंबर का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 10 नंबर का जो प्रश्न है और ये कंपाइलर जो एग्जाम हुआ है 2016 में पूछा है। तो देखिए, जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसको दी थी? तो देखिए दोस्तों, जहांगीर के द्वारा जो दलथम्बन की उपाधि थी किसे दी गई थी? तो हमारे सामने चार विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए, ए नंबर का जो विकल्प है वो है राज सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है वो है मेघ सिंह, और सी नंबर का जो विकल्प है वो है करण सिंह, और डी नंबर का जो विकल्प है वो है अमर सिंह। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में स्टार लगाना चाहूँगा क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के हम क्लियर नहीं कह सकते कि आंसर क्या होगा, मगर जो इसकी व्याख्या है उसको देखिए, उसके बाद अनुमान लगा सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसकी व्याख्या, महाराजा गज सिंह प्रथम जो इनका काल रहा था 1619 से लगा करके 1638 माना जाता है। बुरहानपुर में राज्याभिषेक जहांगीर ने सिरोपाव भेजा था 1623 में। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में दलथम्बन की उपाधि दी, घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया, 5,000 से लगा करके 4,000 सवार का पद दिया। खुर्रम देख सकते हो 1628 में कंधार अभियान में विजयी रहा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर, अगर महाराजा गज सिंह तो नाम है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना है। मगर वो महाराजा गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि अगर किसी ने दी है तो वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो हमारे सामने है, तो 12 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो सॉरी दोस्तों, 11 नंबर का प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, जो 11 नंबर का प्रश्न है ये प्रश्न पूछा गया है तो हमारे बीच लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में ये पूछा गया है 2020 में। तो देख सकते हो, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो देख सकते हो दोस्तों, जोधपुर के वे कौन से शासक थे जो जोधपुर रियासत को एक स्वतंत्र रखना चाहते थे? तो हमारे सामने चार विकल्प हैं। ए नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो महाराजा हनुमंत सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है वो है महाराजा उमेद सिंह, और जो सी नंबर का विकल्प है वो है महाराजा भीम सिंह, और जो डी नंबर का विकल्प है वो है महाराजा भूपाल सिंह। तो देखिए दोस्तों, जोधपुर का वह शासक जो रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था, तो महाराजा हनुमंत सिंह अपनी जोधपुर रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो जो ए नंबर का जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, महाराजा हनुमंत सिंह देखिए, हनुमंत सिंह देख सकते हो, भारत स्वतंत्रता के बाद जोधपुर रियासत को स्वतंत्र इकाई बनाए रखना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल नवाब के रहने पर पाक में मिलना चाहते थे। आगे देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल नवाब के कहने पर भारत में विलय को तैयार थे। 9 अगस्त 1949 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो दोस्तों, हनुमंत सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे, वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। बात कर लेता हूँ तो अब है 12 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो आपके बीच है 12 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और देख सकते हो ये पूछा गया है, तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में पूछा, ग्रेड थर्ड में 2020 में पूछा है। तो देखिए, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने चार विकल्प है। ए नंबर का जो विकल्प है वो है महाराणा राज सिंह, बी नंबर का विकल्प है वो है महाराजा जसवंत सिंह, और सी नंबर का जो विकल्प है राव रतन सिंह राठौड़, और डी नंबर का जो विकल्प है मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखिए दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर जो बी नंबर का विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो आपके बीच लेकर के आ गया हूँ। तो देखिए, सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए, जंग ए सामूगढ़ इसे ये भी को कहा जाता है। 29 मई 1658 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी हेतु दारा शिकोह और औरंगजेब और मुराद के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब इसमें विजयी रहता है। सामूगढ़ हार हार के बाद मारवाड़ शासक जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर शामूगढ़ के युद्ध को लेकर के हमने बात की। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला जो प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, जैसे फिजिक्स एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। तो मारवाड़ के जो अजीत सिंह किससे महाराजा के पुत्र थे? तो ए नंबर का जो विकल्प है देखिए जसवंत सिंह फर्स्ट, बी नंबर का जो विकल्प है वो इंदर सिंह, और सी नंबर का जो है विकल्प वो देख सकते हो अभय सिंह, और डी नंबर का जो विकल्प है वो है दुर्गादास। तो मारवाड़ के जो अजीत सिंह महाराजा थे वो किसके पुत्र थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। तो यहाँ पर जो ए वाला विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या। तो देखिए, महाराजा अजीत सिंह महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए औरंगजेब से लगभग 30 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसमें 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। अजीत सिंह ने शासक बनते ही दुर्गादास राठौड़ को देश से निकाल दिया था। अजीत सिंह ने मंडूर में एक थंबा महल प्रहरी मीनार का निर्माण करवाया था। तो वो अजीत सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों, एक थंबा महल जिसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं, ये जोधपुर में है, और अजीत सिंह ने मंडूर में इसका निर्माण करवाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है तो वो है 14 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो आपके बीच 14 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देखिए, मुहूर्त नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो देखिए, मुहूर्त नैणसी किस राज्य का दीवान था? तो विकल्प ए दे रखा है वो है बीकानेर, बी नंबर का जो विकल्प है वो है जोधपुर, सी नंबर का जो विकल्प है वो है उदयपुर, और डी नंबर का जो विकल्प है जयपुर। तो देखिए, बी जोधपुर के दीवान थे तो वो थे मुहूर्त नैणसी, यानी कि बी नंबर का जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हो, आपको लेकर के बात कर लेता हूँ। व्याख्या देखिए, मुणोत नैणसी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1667 में हुआ था। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान थे। पुस्तकें देख सकते हो, मुणोत नैणसी, विख्यात मारवाड़ की परगनारी विगत। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का अबुल फजल कहा है। नैणसी ख्यात देखिए राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ख्यात है। तो दोस्तों, मुणोत नैणसी को लेकर के भी यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो 15 नंबर का प्रश्न है और उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 15 नंबर का प्रश्न, और ये भी JEN डिप्लोमा एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए, खजुआ का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों, जो खजवा का युद्ध हुआ था उस युद्ध में औरंगजेब का साथ कौन देता है? तो विकल्प देख सकते हो, ए नंबर का जो विकल्प है जसवंत सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है वो है करण सिंह, और सी नंबर का जो विकल्प है जय सिंह, और जो डी नंबर का विकल्प है वो है भीम सिंह। तो देखिए दोस्तों, खजवा का युद्ध 1659 में होता है, और इस युद्ध में औरंगजेब का साथ तो कोई देता है तो वो है जसवंत सिंह के द्वारा दिया जाता है। यानी कि ये ए वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को होता है। औरंगजेब और सुजा के बीच ये युद्ध हुआ था। औरंगजेब विजयी होता जाता है। महाराजा ने से राजस्थान से मारवाड़ के जसवंत सिंह 1638 से 1678 में औरंगजेब का साथ दिया था जसवंत सिंह के द्वारा। आगे देख सकते हो, इन्हें 7,000 का मनसब दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। इनकी मृत्यु हो जाती है तो 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में औरंगजेब आज कुफ्र धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया, ये बात बोली गई है औरंगजेब के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर जसवंत सिंह और औरंगजेब को लेकर के बात की, ये उसके बाद हमने खजवा का युद्ध, इन सारी बातों को लेकर के इस वीडियो में हमने बात की। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, जो अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हो हमारे बीच है। 16 नंबर का प्रश्न, 11 जून 1681 को औरंगजेब ने बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण के साथ ले गए थे? तो देख सकते हो 11 नंबर के जो प्रश्न है उसको लेकर के लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए देखिए शिवाजी, ऑप्शन बी देखिए साहू जी, और ऑप्शन सी है वो है संभाजी, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है पेशवा बाजीराव। तो देख सकते हो सी वाला संभाजी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो जो सी विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, 1 जनवरी 1681 अकबर सेकंड ने नाडोल में अपने आप को भारत का शासक घोषित किया था। दुर्गादास मेवाड़ से डूंगरपुर होते दक्षिण की ओर गया। शाहजादा अकबर को शरण में लेने के बाद उसकी सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व दुर्गादास ने अपने ऊपर लिया। उसे सकुशल मराठा दरबार में पहुंचाने का प्रण लिया था तो दुर्गादास राठौड़ ने लिया था।
वे नासिक त्रयंबक होते हुए कोंकण पहुंचे थे। 11 जून 1681 को अकबर को संभाजी के दरबार में पहुंचा दिया था। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो 11 जून 1681 में अकबर को संभाजी के दरबार में पहुंचाया गया था, तो ये बात हमने देख ली। बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न देख सकते हो हमारे बीच है, तो वो है 17 नंबर का प्रश्न। और इसको लेकर के बात करता हूँ, और ये पूछा गया है जेएसए एग्जाम 2019 में। देखिए, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है। तो ऑप्शन ए देखिए आशापाला, ऑप्शन बी देखिए शाकंभरी, और ऑप्शन सी देखिए नागणेची, और ऑप्शन डी है वो है बीजासण। तो राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है तो वो नागणेची माता है, और एक तो जोधपुर में मंदिर है, और दूसरा मंदिर है वो नगाड़ा गांव बाड़मेर में भी है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल है सही। आगे देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, नागणेची माता नगाड़ा बाड़मेर में है, हमने बात कर ली। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है ये। आगे देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के पुत्र आसनाथ के पुत्र दूहड़ के समय कन्नौज में सारस्वत ब्राह्मण लुप्त ऋषि ने कर्नाटक से लाकर नगाड़ा गांव में मूर्ति स्थापित की थी। लकड़ी की मूर्ति 18 हाथ शस्त्रों से अष्टादश सुसज्जित है। शयन चील बाज को इसका रूप माना जाता है। मारवाड़ बीकानेर किशनगढ़ के राजकीय ध्वज पर शयन पक्षी का चिन्ह अंकित रहता है। तो देख सकते हो दोस्तों, शयन पक्षी जो कि नगाड़ा माता से संबंधित है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों हमारे बीच है। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न, और इसको लेकर के बात करता हूँ, और ये पूछा गया है, तो जेएसए एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण घोरादाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाय भी कहा जाता है। तो देख सकते हो, ए नंबर का जो विकल्प है वो है जसवंत सिंह, बी नंबर का जो विकल्प है वो है अजीत सिंह, और सी नंबर का जो विकल्प है वो है अभय सिंह, और आगे देखिए डी नंबर का विकल्प है वो राम सिंह। तो मारवाड़ के किस शासक का लालन जो पोषण किया गया था गोरादाय के द्वारा किया गया था। तो बी वाला देखिए अजीत सिंह का किया गया था। ऑप्शन जो हमारा बी है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मारवाड़ की पन्नादाय गोरादाय को ही कहा जाता है। देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, गोरादाय महाराजा अजीत सिंह की दाई थी। गोरादाय मंडोर जोधपुर की रहने वाली थी। इन्होंने अपने पुत्र दोसा को अजीत सिंह की जगह सुलाकर अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। औरंगजेब ने दोसा को सुजीत अजीत सिंह समझकर मुसलमान बना दिया और मोहम्मदी राज नाम रखा था। आगे देखिए, बाद में औरंगजेब ने दोसा को मार दिया। दोरा धोराधाय की जो छतरी है वो जोधपुर में स्थित है, और इसी को कहते हैं छह खंभों की छतरी। तो देखिए दोस्तों, जो गोराधाय थी उसको लेकर के यहाँ पर हमने बात कर ली थी, और दोराधाय को ही की कहा जाता है, तो मेवाड़ के मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला प्रश्न देख सकते हो हमारे बीच है। तो देखिए, 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हो यहाँ पर, और ये जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। तो देखिए, गोरादाय ने मारवाड़ के डैश डैश की जान बचाई थी। तो जो गोरादाय थी उसने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी। तो देख सकते हो, ए नंबर का विकल्प है वो है उदय सिंह, बी नंबर का विकल्प देखिए अजीत सिंह, और सी नंबर का विकल्प है वो है सुमीर सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो है चंद्रसेन। तो गोरादाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई। तो अजीत सिंह की बचाई थी। तो ऑप्शन जो बी वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो, औरंगजेब ने अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को रतन सिंह की हवेली में बंदी बना दिया था। गोरादाय ने अपने पुत्र दोस्त को अजीत सिंह की जगह सुलाकर अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। मुकुंद दास खींची ने सपेरा का वेश धारण करके अजीत सिंह को इस हवेली से बाहर निकाला था। औरंगजेब ने दोसा को अजीत सिंह समझकर मुसलमान बना दिया और मोहम्मदी राज नाम रखा था। बाद में औरंगजेब ने दोसा को मार दिया था। तो देख सकते हो दोस्तों, जो गोरा का पुत्र था दोसा, उसको औरंगजेब क्या मुसलमान बना देता है, और उसका नाम मोहम्मदी राज रख दिया था, और बाद में दोसा को औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली थी 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के। जो अगला प्रश्न है देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न, और आपके बीच है 20 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैकेनिकल एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीरासंग ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में कान का कच्चा किस महाराजा को कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए देखिए राय सिंह को, जो ऑप्शन बी है वो है जसवंत सिंह को, और ऑप्शन सी है वो है अजीत सिंह, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है सज्जन सिंह।
तो दोस्तों कान का कच्चा किसे कहा गया है, तो अजीत सिंह को कहा गया है। यहाँ पर जो सी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बात कर लेता हूँ इसकी जो व्याख्या है वो देख सकते हो यहाँ पर। तो महाराजा अजीत सिंह देख सकते हो, इनका जो शासनकाल था 1669 से 79 से लगा करके 1724 तक इनका जो शासनकाल माना जाता है। दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से मुगलों के विरुद्ध लंबा संघर्ष रहा। 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार किया था इन्होंने। दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह का कान का कच्चा कहा है। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को आश्रय दिया था। 1715 ईस्वी में पुत्री इंद्र कुबरी का फर्रुखसिंह से विवाह किया था अजीत सिंह ने। आगे देखिए घनश्याम मंदिर एक थंबा महल बनवाया, तो अजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया है और ये मंडोर में स्थित है। तो देख सकते हो दोस्तों अजीत सिंह को लेकर के भी हमने यहाँ पर बात कर ली थी। तो देख सकते हो दोस्तों फर्रुखसिंह के साथ 1715 ईस्वी में इंद्र कुबरी का विवाह करते हैं, तो वो है अजीत सिंह। बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न को लेकर के। तो 21 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो हमारे बीच है, और 21 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कहाँ पूछा गया है, RAS प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही सुमेलित कीजिए। तो एक नंबर पर दे रखा है गागरोन का युद्ध, बी नंबर पर दे रखा है सारंगपुर का युद्ध, और सी नंबर पर देखा है सुमेल का युद्ध, और डी नंबर पर है शाहबा का युद्ध। हम जानते हैं दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया था, दो वाला सही है। गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया, तो दोस्तों 1437, ये भी सही है। तो इस हिसाब से अगर कोई एक दो हम जानते हैं तो इन कूटों को पकड़ा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आज के समय में पूछे जाते हैं। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए गागरोन का युद्ध कब हुआ, तो 1519 ईस्वी में राणा सांगा व महमूद खिलजी सेकंड के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, तो 1437 ईस्वी में होता है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें कुंभा की विजय हुई थी। सुमेल का युद्ध कब हुआ था, 1544 में मारवाड़ के मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। और शेरशाह का जो कथन था वो देख सकते हो, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। आगे देखिए साहेबा का युद्ध 1541 से 1542 ईस्वी में बीकानेर शासक राव जेतसिंह व मारवाड़ शासक मालदेव के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मालदेव विजयी हुआ और जेतसिंह मारा गया। तो दोस्तों सारे युद्धों को लेकर के हमने बात कर ली कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था और विजयी कौन रहा था। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो आसानी से। बात कर लेता हूँ तो 22 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज का जो 22 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। तो देखिए जोधपुर का कौन सा राजा है जिसको अकबर ने सवाई की उपाधि दी थी। तो ए वाला देखिए विकल्प मोटा राजा उदय सिंह, बी नंबर का विकल्प देखिए महाराजा गज सिंह, और जो सी नंबर का विकल्प है वो देखिए राव सूर सिंह, और डी नंबर का विकल्प है वो है जसवंत सिंह। तो जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी, तो राव सूर सिंह की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन सी सूर सिंह को। तो सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो राव सूर सिंह मारवाड़ शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र पुत्र थे, पश्चात मारवाड़ के शासक बने थे। सूर सिंह को अकबर ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी तथा सूर सिंह ने दो मुगल शासकों अकबर और जहांगीर का शासन देखा है। 5 फरवरी 1615 को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के समय जोधपुर के शासक सूर सिंह थे। इनके समय ही सर्वप्रथम मारवाड़ में मिलसमदारी प्रथा दरबार लगाने की प्रथा आरंभ हुई थी, तो सूर सिंह के समय से हुई थी। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिन्होंने सवाई की उपाधि मिली थी तो राव सूर सिंह को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सूर सिंह को लेकर के भी हमने बात कर ली, अकबर के द्वारा इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। बात कर लेता हूँ तो 23 नंबर का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न, और ये पूछा गया है देखिए जर्नलिस्ट के जो एग्ज़ाम 2016 में पूछा 2019 में पूछा है। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था। तो देखिए दोस्तों कौन सा राज्य था औरंगजेब के समय, तो ए नंबर का विकल्प देखिए मारवाड़, बी नंबर का विकल्प है वो है मेवाड़, सी नंबर का जो विकल्प है वो है जयपुर, और डी नंबर का विकल्प है बीकानेर। तो देखिए दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था, तो वो था मारवाड़। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो
जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया, जो 1678 से लगा करके 1707 तक रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दुर्गादास और अजीत सिंह ने तह देख सकते हो तहवर खां को मारकर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए औरंगजेब से लगभग 30 वर्षों तक संघर्ष किया था, जिसने 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मारवाड़ को लेकर के एक बार फिर हमने बात कर ली, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ, तो अगला जो 24 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो। 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? हैंडलूम एग्जाम 2019 में पूछा है। तो ए नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो मेवाड़ के सिसोदिया। बी नंबर का जो विकल्प है वो है सिरोही के चौहान। और जो सी नंबर का जो विकल्प है मारवाड़ के राठौड़। और जो डी नंबर का विकल्प है वो बूंदी के हाड़ा। तो देख सकते हो सही आंसर है मारवाड़ के राठौड़ मुंडियार की ख्यात लिखी थी, राजवंश से संबंधित है, तो सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। देख सकते हो ख्यात संस्कृत शब्द शब्द है जिसका अर्थ होता है भूतकाल की घटनाओं का वर्णन, भूतकाल को ज्ञात करना। आगे देख सकते हो लुइज पियो टेस्टिटोरी ने सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक ख्यात को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे, तो वो लुइस टेस्टिटोरी थे। मुंडियारी ख्यात इसमें दयालदास की ख्यात भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मुंडियारी ख्यात किससे संबंधित है? तो मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है, और इसको लिखने का काम किया है तो वो दयालदास की ख्यात भी इसको कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 24 नंबर का प्रश्न। और आज का जो लास्ट प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 25 नंबर का प्रश्न है और आपके बीच है, और ये प्रश्न पूछा गया है, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो देख सकते हो अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है अबुल फजल, बी नंबर का विकल्प है मान सिंह, और सी नंबर का जो विकल्प है हुसैन कुली खां, और जो डी नंबर का जो विकल्प है बदायूनी। तो सी नंबर का देखिए, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में किया था। तो विकल्प सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, इसकी जो व्याख्या है वो भी देख सकते हो यहाँ पर। तो मारवाड़ की आंतरिक कलह से लाभ उठाने के लिए अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। हुसैन कुली खां ने नेतृत्व में शाही सेना ने जोधपुर पर चढ़ाई की व जोधपुर दुर्ग पर घेरा डाला। राव चंद्रसेन विवश होकर गढ़ का परित्याग कर बादराजुड़ चले गए। अकबर ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इसकी व्याख्या को भी देख लिया मारवाड़ से संबंधित। तो दोस्तों, ये तो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया पशु परिचर भर्ती परीक्षा, जिसका आयोजन दिसंबर माह में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे जो मॉडल पेपर है उनको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। अपने दोस्तों और जो भी जिनको भी आप जानते हो उन तक शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।